साथियों नमस्कार। एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कृषि पर्यवेक्षक 2022-23 की भर्ती परीक्षा के लिए अपना कंटिन्यू जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री है वो हमारा सब्जेक्ट है जो वो चल रहा है। आशा करता हूँ जितनी क्लासेस पहले हो गई वो अच्छे से आपने पढ़ ली होगी। तो अपने नेक्स्ट क्लास के बारे में आज बात करेंगे। अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में आज अपने बात करेंगे गाय की जो बची हुई एक्जोटिक या विदेशी नस्लों की अपने बात करेंगे। गाय की जो नस्लों का लास्ट क्लास रहेगी ये। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना उसके ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सभी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो साथियों चलिए बात करते हैं गाय की जो विदेशी नस्लें हैं या एक्जोटिक ब्रीड है। गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। विदेशी नस्लें इन्हें क्या कहा जाता है? एक्जोटिक ब्रीड कहा जाता है। एक्जोटिक ब्रीड कहा जाता है। देखिए साथियों, गाय की देसी और विदेशी नस्लों में एक होती है क्रॉस ब्रीड, एक होती है इंडिजीनियस और एक आपकी होती है एक्जोटिक। इनमें फर्क क्या होता है वो आपको एक बार मैं बता देता हूं कि इन तीनों में क्या फर्क होता है। एक मैंने बताया देसी यानी इंडिजीनियस और एक मैंने बात की विदेशी की एक्जोटिक ब्रीड और एक मैंने बात की संकर नस्ल की यानी क्रॉस ब्रीड नस्ल की बात करी। देखो देसी नस्ल जिनका उत्पत्ति या ओरिजिन या मूल स्थान माना जाता है भारत माना जाता है या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और भारत क्या था पहले एक ही कंट्री थी दोनों, बाद में ये अलग हुए हैं। यानी पाकिस्तान में भी किसी गाय की उत्पत्ति मानी यदि है तो वो गाय भी क्या देसी मानी जाती है। जैसे साहिवाल इसका एग्जाम्पल है, जैसे थारपारकर इसका एग्जाम्पल है कि इनकी जो मूल स्थान है वो तो जो पाकिस्तान है वो है, लेकिन अपने देसी में इसको काउंट करते हैं। विदेशी नस्लों की मैं बात करूं, एक्जोटिक ब्रीड अपने सिलेबस की बात, वैसे तो बहुत सारी नस्लें लेकिन अपने सिलेबस की बात करें तो आपने एचएफ पढ़ी होगी, होल्स्टीन फ्रीजियन पढ़ी, जर्सी आपने दो मुख्य नस्लें हैं वो पढ़ी होगी। इसके अलावा जैसे आपकी गर्नसी नस्ल रहती है, रेड डेन रहती है और इसके अलावा आपने और भी नस्लें हैं कई पढ़ी होंगी। जैसे मांस उत्पादन के लिए कुछ नस्लें हैं। इसके अलावा आपकी बुक में आपने आयरशायर नस्ल के बारे में पढ़ा होगा, ब्राउन स्विस के बारे में पढ़ा होगा, शॉर्ट हॉर्न है, ये सारी की सारी क्या है, गर्नसी है, ये सारी की सारी क्या है विदेशी नस्लें रहती है। फिर मैं बात करूं संकर की या क्रॉस ब्रीड की, ये नस्ल क्या इन दोनों नस्लों में देसी में और विदेशी में क्या है क्रॉस करके ये नस्ल बनाई गई है। कौन सी नस्ल बनी है आपकी? क्रॉस ब्रीड। इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एनडीआरआई द्वारा विकसित कर्ण स्विस और आपकी कर्ण फ्रीज। कौन सी? कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज नस्लें हैं। जैसे जरसिंध नस्ल है, ये है जो आपकी इलाहाबाद से विकसित की गई नस्ल है जरसिंध, और एनडीआरआई द्वारा कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज नस्लें विकसित की गई, ये आपकी क्रॉस ब्रीड नस्ल रहती है। तो इन तीनों नस्लों में ये अंतर होता है। आशा करता हूं ये आपको अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या अंतर होता है। अब अपने बात करेंगे विदेशी नस्लों की बात करते हैं।
सबसे पहले ये बात करते कि विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में अंतर क्या होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी होगा। देखो, विदेशी नस्लों की मैं बात करूं तो इसकी विशेषता क्या होती है। कुबड़, सबसे बड़ी विशेषता यही है, कुबड़ यानी हम्प, कुबड़ या हम्प नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। देखो, सबसे बड़ी विशेषता यही है देसी और विदेशी नस्लों में कि विदेशी नस्ल के अंदर कुबड़ यानी जो पशु के इस प्रकार से यहां ये जो होता है, ये क्या होता है, हम्प कहते हैं इसे, हम्प कहते हैं। ये देसी नस्लों में पाया जाता है, लेकिन देसी में होता है, विदेशी नस्ल में ये नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है, हम्प है जो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी देसी नस्लों के अंदर पाया जाता है। दूसरे अंतर की बात करें कि और उनकी जो देखने में अंतर है वो अपने को क्या दिखाई देता है, तो दूसरा अंतर हमारे पास रहता है कि जो विदेशी नस्लें हैं इनका अयन बड़ा होता है, अयन बड़ा। देखिए, इन नस्लों का क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है देसी नस्लों के मुकाबले। तो ये क्या है, खाते भी ज्यादा है, ये नस्लें खाती भी ज्यादा है राशन, और इनका दूध उत्पादन है वो भी ज्यादा होता है। अब दूध उत्पादन होगा ज्यादा तो क्या होगी, अयन या अडर भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिर और अंतर की मैं बात करूं, देखिए तीसरी बात यह है कि इन नस्लों के सींग क्या होते हैं, विदेशी नस्लों के सींग छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टंपी टाइप कहा जाता है, स्टंपी कहा जाता है। यानी स्टंपी टाइप सींग होते हैं, जो छोटे छोटे सींग होते हैं उसे स्टंपी सींग कहा जाता है। देखो, ये कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है, विदेशी नस्लों की विशेषताएं होती है। अब अपने नस्ल की बात करते हैं। हमारी पहली विदेशी नस्ल की मैं बात करूं, इससे पहले आपकी बुक के अंदर कुछ नस्लें और भी दी गई है, उनका नाम आपसे पूछ सकता है सीधा कि कौन सी नस्ल का ओरिजिन है, वो कहां से हुआ है। अब मैं उन नस्लों की बात करूं तो सबसे पहले देखो, विदेशी नस्लों की मैं बात करूं, एक तो है HF, पूरा नाम इसका है होलिस्टीन फ्रीजियन। पूरा नाम क्या है इसका, होलिस्टीन फ्रीजियन है, पूरा नाम होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका ओरिजिन है वो कहां से माना जाता है, हॉलैंड से माना जाता है। कहां की नस्ल है ये, हॉलैंड। वर्तमान में जिसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। एक आपकी दूसरी नस्ल है जर्सी, दूसरी नस्ल जर्सी। ये दोनों सिलेबस में अपने इसका ओरिजिन या मूल स्थान माना जाता है जर्सी द्वीप समूह। कौन सा, जर्सी द्वीप समूह। और ये जर्सी द्वीप समूह है कहां, इंग्लैंड में है। कहां पर है ये, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के अंदर जर्सी द्वीप समूह है, वहां इसका जो मूल स्थान है वो माना जाता है। इसके साथ में जैसे आपने एक सुना होगा आयरशायर, कौन सी नस्ल, आयरशायर नस्ल भी सुनी होगी। बात करूं मैं आयरशायर नस्ल की, आयरशायर नस्ल। देखो, आयरशायर कहां से आया, स्कॉटलैंड से। शायर कहां से आया है, स्कॉटलैंड से। याद रखना भी सीधा ही कि एक शायर आया था कहां से, स्कॉटलैंड से आया था। ये दोनों तो आपके वैसे ही याद रहेगी। एक है आपकी गर्नसी, गर्नसी भी क्या एक द्वीप समूह है, कहां पर, इंग्लैंड में। गर्नसी द्वीप, गर्नसी द्वीप इंग्लैंड, गर्नसी द्वीप इंग्लैंड। इसी के साथ एक नस्ल है आपकी शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न नस्ल है। ये भी कहां की, इंग्लैंड की है। कहां की है, इंग्लैंड की है। इसी के साथ बात करें अपने रेड डेन की, रेड डेन नस्ल की बात करें तो रेड डेन नस्ल कहां की है, डेनमार्क की है। अरे रेड डेन नस्ल कहां की है, बोलो रे, रेड डेन नस्ल कहां की है, ये डेनमार्क की नस्ल है। कहां की है, डेनमार्क की नस्ल है। इसके साथ में अपने बात करें कि ब्राउन स्विस नस्ल, ब्राउन स्विस नस्ल कहां की है, ब्राउन स्विस,
ब्राउन स्विस नस्ल भी आपने पढ़ी होगी। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस नस्ल है, यह है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की। इतना आपको पता होना चाहिए इन एक्जोटिक ब्रीड के बारे में। एक बार पुनः देखिए, आपकी एचएफ है वो हॉलैंड या नीदरलैंड की, जर्सी नस्ल है वो कहां की है, बोलो रे जर्सी नस्ल कहां की है, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड की। आयरशायर कहां से आया, स्कॉटलैंड से। आयरशायर कहां से, आयरशायर कहां से, स्कॉटलैंड से। गर्नसी इंग्लैंड का ही एक द्वीप समूह है, गर्नसी द्वीप कहां पे, इंग्लैंड में। शॉर्ट हॉर्न नस्ल है वो कहां की, इंग्लैंड की। रेड डेन है वो कहां की, डेनमार्क की। और ब्राउन स्विस नस्ल है वो कहां की है, स्विट्जरलैंड की। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं अपने आगे, जो अपने सिलेबस में नस्ल है उनकी बात करते हैं। अपने सिलेबस में नस्लें हैं दो, कौन कौन सी, एचएफ है एक तो होल्स्टीन फ्रीजियन और दूसरी है जर्सी। तो इनके बारे में अपने पढ़ते हैं, एग्जाम में अपने से क्या पूछा जा सकता है। तो पहली नस्ल है हमारी कौन सी, देखिए पहली नस्ल अपनी है एचएफ। एचएफ या इसे क्या बोल सकते हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या कह सकते हैं इसे, होल्स्टीन फ्रीजियन। एचएफ बोल दो या होल्स्टीन फ्रीजियन बोल दो, एक ही बात है भी, शॉर्ट में एचएफ बोलते हैं। इस नस्ल के बारे में अपने बात करें सबसे पहले कि इस नस्ल का जी मूल स्थान कौन सा है। अरे मूल स्थान कौन सा इस नस्ल का, बोलो जल्दी। इस नस्ल का मूल स्थान बताया था मैंने, हॉलैंड। हॉलैंड और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं इसको वर्तमान में, नीदरलैंड कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई भी। एचएफ या होल्स्टीन फ्रीजियन का जो मूल स्थान है वो हॉलैंड है। कौन सा है, हॉलैंड, या वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषताओं की, बात करते हैं विशेषताओं की कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता बात करूं मैं रंग की। अरे रंग आपने देखा होगा, कौन सी नस्ल है, अपने घरों में अक्सर उसे अमेरिकन गाय के नाम से पुकारा जाता है। वो अमेरिकन गाय कौन सी है, अपने किसको कहते हैं, यही है वो एचएफ गाय। यहां शुद्ध रूप से नहीं मिलती, अशुद्ध गाय है वो, उसको ही अपने क्या कहते हैं, अमेरिकन गाय से नाम से जाना जाता है। वो यही गाय है, कौन सी, ये आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ। तो इसमें रंग आपने देखा ही होगा, कौन सा रंग होता है उसमें, अरे कैसा, काला और सफेद क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, धारियां पाई जाती है, जिसे चित्तियां बोल सकते हो। यानी रंग काला और क्या होते हैं, बड़ी बड़ी सफेद चित्तियां पाई जाती है। क्या होती है, तो पहली विशेषता लिखिए, इस नस्ल का रंग क्या होता है, काला व बड़ी बड़ी सफेद चित्तियां, बड़ी बड़ी सफेद चित्तियां पाई जाती है, यानी धब्बे पाए जाते हैं। तो कलर कैसा हो गया, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट होता है कलर। फिर बात करूं मैं इसका, अरे इसका जो शरीर होता है, देखा होता है, ये क्या होती है, बेडोल होता है इसका। तो शरीर क्या होता है, शरीर बेडोल होता है। कहने का मतलब ये है, इतनी ये सुंदर नस्ल नहीं होती है। इसका शरीर कैसा होता है, बड़ा और बेडोल होता है। तो शरीर बेडोल और बड़ा कह सकते हो आप, बेडोल तथा बड़ा। अब बात करूं मैं सींग, अरे सींग कैसे होते हैं इस नस्ल के, देखिए आपने छोटे छोटे सींग होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे सींग होते हैं, या सींग रहित भी हो सकती है। कैसे होते हैं, छोटे छोटे सींग या सींग रहित भी हो सकती है। अब नेक्स्ट विशेषता की बात कर लूं मैं सींग की, बोलो सींग कैसे होते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे होते हैं, या क्या हो सकते हैं, अनुपस्थित भी हो सकते हैं, सींग नहीं भी हो, क्या हो, सींग नहीं भी हो। अरे और विशेषता क्या हो सकती है इसका, अयन या अडर आपने देखा होगा।
क्या होता है, थैलेनुमा, बड़ा होता है। तो अपने कह सकते हैं आपकी किताबी भाषा है कि इसका अडर कैसा होता है, थैले जैसा होता है और पूर्ण विकसित होता है। तो अडर कह सकते हैं, यानी अयन, बात करूं मैं अयन की, अयन कैसा होता है, थैले जैसा, क्योंकि दूध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इसका, थैले जैसा तथा पूर्ण विकसित, यानी बड़े आकार का होता है, पूर्ण विकसित होता है। इतनी बातें समझ आ गई होगी। एक नेक्स्ट बात और, आपको पता है कि विदेशी नस्लों में क्या होता है, नहीं क्या नहीं होता, हम्प या कुबड़ नहीं होता, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कुबड़ या हम्प अनुपस्थित, कुबड़ या हम्प क्या होती है, अनुपस्थित। अरे कुबड़ या हम्प क्या होती है, इन विदेशी नस्लों में नहीं होती, तो इस नस्ल में भी क्या होगी, एचएफ में या होल्स्टीन फ्रीजियन में नहीं होगी। अरे फिर मैं बात करूं इस नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया की सबसे गायों में भारी नस्ल पूछ ले कौन सी है। अरे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में क्या पूछेगा, गाय की नस्लों में सबसे भारी, दुनिया की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, दुनिया की सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है, एचएफ है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना, भी इसको आप याद रखना। अब बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता की। अरे स्टार लगा के लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना भी। विश्व की गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी, एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। याद रखना, एग्जाम में पूछ ले कि गायों में सबसे, दुनिया की सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है, एचएफ है। यहां लिख रहा हूं इसका जो दूध उत्पादन होता है, अरे भारतीय नस्लों की तुलना में दूध उत्पादन इन नस्लों का बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एचएफ का कितना होता है, 5000 से 6000 लीटर। ये क्या दिया है, औसतन दिया है, और ये भी भारत में दिया है, ये भी प्रति ब्यांत, ये भारत का बता रहा है भी, लगभग भारत में इसका दूध उत्पादन है वो 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यांत हो जाता है। अरे फिर मैं बात करूं शरीर भार की, इसका शरीर भार भी याद कर लेना। अरे 1000 किलो की होता है इसका नर, यानी 10 क्विंटल का इसका नर होता है, और 6 क्विंटल की इसकी क्या होती है, मादा का वजन होता है। ये इसका शरीर भार होता है। फिर एक महत्वपूर्ण चीज, अरे वसा प्रतिशत कितना होता है, वसा इसके अंदर होती है 3.5 से 4% पाई जाती है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार है कि इसमें वसा कितनी होती है, 3.5 से 4% वसा पाई जाती है। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार 1 सेकंड में आपको पुनः बता देता हूं। मूल स्थान हॉलैंड है एचएफ का, नीदरलैंड वर्तमान में इसका रंग कैसा होता है, रे काला रंग होता है, बड़ी बड़ी इसके अंदर चींटियां पाई जाती है, देखा होगा, जिसे अपने घरों पे क्या बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं। शरीर कैसा होता है, बेडोल और बड़ा होता है। अरे सींग कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, या कहने का मतलब होंगे तो छोटे छोटे, नहीं तो होंगे ही नहीं। अरे उसका अयन या अडर कैसा होता है, अयन या अडर कैसा होता है, थैलेनुमा, बड़ा होता है, क्योंकि दूध का उत्पादन देखो कितना है, 5000 से 6000 लीटर है। और कुबड़ या हम्प होती है, वो क्या होती है, कुबड़ इसमें नहीं होती। विदेशी नस्लों में कुबड़ होती नहीं, भारतीय नस्लों में या देसी नस्लों में कुबड़ होती है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, विश्व में गायों की सबसे भारी नस्ल आपसे पूछ ले तो कौन सी नस्ल है, ये एचएफ या होल्स्टीन फ्रीजियन है। अरे दूध का उत्पादन बताओ, दूध का उत्पादन कितना होगा, जल्दी बोलो। दूध का उत्पादन वो 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। शरीर भार, अरे सबसे भारी नस्ल की बात करी थी कि सबसे भारी नस्ल यही है, तो सबसे ज्यादा वेट भी इसका ही होता है। नर का वेट 1000 किलो, 10 क्विंटल का नर होता है भी, और
6 क्विंटल की क्या होती है, मादा होती है, और इसके दूध में क्या होती है, फैट 3.5 से 4.5%। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक तो ये विश्व की सबसे भारी नस्ल है, फिर आपसे मूल स्थान पूछ सकता है, फैट परसेंट पूछ सकता है, फैट परसेंट पूछ सकता है भी। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपनी बात करेंगे अपने जो दूसरी नस्ल है उसकी। चलिए भी इसको नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा। बात करते हैं अपनी अगली नस्ल की, दूसरी नस्ल की बात करेंगे। पहली नस्ल अपनी हो गई भी, दूसरी नस्ल कौन सी, जर्सी। अरे दूसरी नस्ल कौन सी है विदेशी में, जर्सी नस्ल है, जर्सी। जर्सी नस्ल की बात करेंगे, जर्सी। अरे इसका मूल स्थान है, अरे मूल स्थान बोलो किस, कहां है इसका, जर्सी द्वीप समूह। कौन सा, जर्सी द्वीप समूह। जर्सी द्वीप समूह कहां पर है, ये है इंग्लैंड में। जर्सी द्वीप समूह कहां, इंग्लैंड में। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इसका मूल स्थान क्या, जर्सी द्वीप समूह है वो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। आपको नोट ऐसे करना है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह यानी इंग्लैंड। उसके बाद में इस नस्ल की मैं विशेषताओं की बात करूं तो क्या होती है, उस नस्ल का रंग कैसा था, उसमें एचएफ का रंग क्या था, काला था, और उसमें क्या थे, धब्बे या धारियां थी, कैसी, बड़े बड़ी चित्तियां थी सफेद रंग की। इसका भी रंग क्या होता है, लाल या काले धब्बे या धारियों युक्त होता है, बादामी रंग होता है। अरे सबसे पहले बात करूं मैं रंग की, रंग कैसा होता है, लाल अथवा काले धब्बे या धारियों युक्त कह लो बादामी रंग होता है। अरे कैसा होता है, बादाम जैसा रंग किस नस्ल का होता है रे, अरे बादाम जैसा विदेशी नस्ल कौन सी अपनी, ये जर्सी। जर्सी का रंग कैसा होता है, बादामी रंग होता है। अब मैं बात करूं इस नस्ल की, इस नस्ल का शरीर क्या होता है, विदेशी नस्लों का क्या होता है, शरीर लंबाई होता है। शरीर क्या होता है, ये अपने देसी गाय की तुलना में क्या होता है, इनका शरीर लंबा होगा, आपने देखी है अभी, और कुबड़ रहित होती है, ये बता हम्प इसमें नहीं होता है। इनका चेहरा क्या होता है, इनका चेहरा चौड़ा होता है। कैसा होता है, चेहरा चौड़ा होता है। देखिए एचएफ का चेहरा संकरा होता है। एक एचएफ में आप विशेषता और लिख लेना कि जो होलिस्टीन फ्रीजियन का है वो चेहरा कैसा होता है रे, वो चेहरा संकरा होता है। इसका क्या होता है, चेहरा बड़ा होता है लेकिन संकरा होता है। चेहरा तो बड़ा होता है लेकिन होता क्या है, संकरा, यानी उसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन होता बड़ा है। अब जर्सी की बात करूं मैं, अरे जर्सी का शरीर तो लंबा हो गया, कुबड़ भी नहीं है, एचएफ में भी नहीं थी, और चेहरा क्या होता है, चेहरा भी इसका चौड़ा होता है और कम लंबाई का होता है, कम लंबाई का होता है। और कान भी इसके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और गर्दन इसकी छोटी होती है, और सींग भी क्या होते हैं इसके, छोटे मध्यम लंबाई की। आ जाओ भी अब इसकी विशेषता पे, ये पहली विशेषता है। दूसरी, और दूसरी विशेषता आपने क्या बात करी थी कि इसका जो शरीर होता है वो लंबा होता है। शरीर क्या होता है, लंबा, और कुबड़ रहित होता है, भी हम्प नहीं होती है। और अपने बात क्या करी थी, चेहरा क्या होता है, चौड़ा, चेहरा चौड़ा होता है, चेहरा चौड़ा होता है, कम लंबाई का, चेहरा चौड़ा कम लंबाई का होता है। भी लंबाई चेहरे की कम होती है लेकिन चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होता है। अरे बात अपने कान की करी थी, कान इसके बड़े होते हैं लेकिन सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्टंपी टाइप के, कैसे होते हैं, छोटे। कान बड़े और सींग क्या होते हैं, छोटे। सींग विदेशी नस्लों के अधिकतर छोटे ही होते हैं भी। और इसकी जो गर्दन होती है वो भी क्या होती है, गर्दन भी छोटी होती है, गर्दन भी क्या होती है, छोटी होती है। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब बात आई अयन की, पूछे अयन कैसा हो गया विदेशी नस्ल का, दूध उत्पादन ज्यादा होता है, इसका 4000 से 4200 लीटर के आसपास दूध होता है।
तो अयन क्या होगा, बड़ा और पूर्ण विकसित होगा। अयन क्या होगा, बड़ा और पूर्ण विकसित होगा। अब मैं बात करूं इसके अयन की, अयन या अडर कह लो। अरे अयन क्या होता है, बड़ा और पूर्ण विकसित है, बड़ा व पूर्ण विकसित है। विदेशी नस्लों का अयन क्या होता है, बड़ा और पूर्ण विकसित ही होता है। अब मैं बात करूं दूध उत्पादन की। अरे दूध उत्पादन कितना होता है, एचएफ का दूध उत्पादन कितना था, 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यांत। इसका कितना होता है, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। और बात करूं मैं फैट की, अरे वसा प्रतिशत कितना होता है दूध के अंदर, वसा होती है 4.5 से 5%। अरे जर्सी में जो फैट है दूध में, जर्सी के दूध के अंदर फैट भी अच्छी खासी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा जो फैट है वो गाय की कौन सी नस्ल में पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है, रे बोलो फटाफट, किस में पाई जाती है, ये जर्सी के अंदर पाई जाती है। अब मैं बात करूं शरीर भार। अरे शरीर आपको पता ही है क्या होता है, बड़ा होता है। शरीर क्या होता है, बड़ा होता है। तो शरीर भार, यहां लिख रहा हूं भी शरीर भार। अरे शरीर भार क्या होता है, ज्यादा ही होता है। 600 से 750 किलोग्राम भार किसका होता है, नर का होता है। और 450 से 500 किलो भार है वो किसका होता है, मादा यानी फीमेल का होता है। इतनी बात आपको जर्सी के बारे में याद रहेगी, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। 2 सेकंड के अंदर पुनः रिवीजन करवा देता हूं इसका। अरे जर्सी है वो मूल स्थान कौन सा माना जाता है, इंग्लिश चैनल का कौन सा, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड। रंग कैसा होता है, लाल या काले धब्बे होते हैं या धारियों युक्त होता है, बादामी रंग होता है। एचएफ का क्या होता है, काला रंग होता है, उसके साथ में बड़ी बड़ी सफेद चितियां पाई जाती है। शरीर कैसा होता है, इसका लंबा होता है। और कुबड़ क्या होती है, रहित होती है, हम पर विदेशी नस्लों में होता ही नहीं। और चेहरा कैसा होता है, चौड़ा और कम लंबाई का बताया था। वही एचएफ में भी क्या लिखवाया था कि चेहरा इसका क्या होता है, संकरा होता है। फिर बात करें कान भी क्या होते हैं, जर्सी के बड़े होते हैं और सींग छोटे होते हैं, स्टम्पी टाइप। और गर्दन भी क्या होती है, छोटी। अरे अयन क्या होता है, बड़ा और पूर्ण विकसित, क्योंकि दूध का उत्पादन बहुत होता है। कितना होता है प्रति ब्यांत, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन होता है। अरे फैट कितनी होती है, 4.5 से 5% इसकी फैट होती है। और शरीर भार 600 से 750 किलोग्राम नर का होता है और 450 से 500 किलोग्राम इसका गाय की फीमेल का होता है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं गाय की नस्लों में यदि बात करूं तो अपने सिलेबस में नहीं है, खैर क्रॉस ब्रीड नस्लें। क्रॉस ब्रीड 2 नस्लें आपको मैं बता देता हूं। एक तो आपने कर्ण फ्रीज और जो कर्ण स्विस एनडीआरआई द्वारा जो विकसित है संकर नस्लें। अरे बात करूं मैं संकर नस्लों की, संकर नस्लें कौन कौन सी, संकर नस्लें 2 नस्लें विकसित है, कहां से, एनडीआरआई से। तो पहली अपनी नस्ल कौन सी है संकर में, अरे संकर में पहली नस्ल अपनी कर्ण फ्रिज। अरे कर्ण फ्रिज आपसे पूछ सकता है क्रॉस किसका है, कर्ण फ्रिज है वो क्रॉस किसका है, थारपारकर और इनटू एचएफ का। अरे थारपारकर और होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस कौन है, कर्ण फ्रिज। और दूसरी नस्ल आती है अपने पास कर्ण स्विस। अरे कर्ण स्विस नस्ल है ना, इसका जो क्रॉस है वो किसके साथ है, इसका क्रॉस है वो साहीवाल का क्रॉस है ब्राउन स्विस के साथ है। किसके साथ, ब्राउन स्विस के साथ है। साहीवाल का क्रॉस किसके साथ है, ब्राउन स्विस के साथ है। एक तीसरी नस्ल आती है आपकी जरसिंध, जो कहां से विकसित है, ये विकसित है इलाहाबाद से विकसित है। ये जर्सी और सिंधी नस्ल का क्रॉस है, जर्सी इंटू सिंधी नस्ल का क्या है, क्रॉस है। ये आपकी विदेशी नस्लें, आपकी ये संकर नस्लें होगी। अरे ये दोनों कहां से विकसित है, दोनों कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस कहां से, एनडीआरआई करनाल से। अरे एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये करनाल के अंदर है।
और इसकी स्थापना पहले 1923 में तो बेंगलोर में हुई थी, लेकिन बाद में ये करनाल में शिफ्ट हो गया था 1965 के अंदर। कब? 1955 के अंदर करनाल में 1955 के अंदर शिफ्ट हो गया था। 1923 में बेंगलोर में, बाद में करनाल में शिफ्ट हो गया 1955 के अंदर है। और ये इलाहाबाद से विकसित है। कहां से? इलाहाबाद से विकसित नस्ल है भी। अब देखो भी, गाय की नस्लें आपकी होगी कंप्लीट। मैंने गाय की नस्लों के बारे में एक एक चीज आपको अच्छे से कवर करा दी भी। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आप बार बार इसका रिवीजन करना और आपका कंप्लीट है। इससे बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा और लाइन टू लाइन ये चीजें आपके याद होनी चाहिए भी। और जो क्लासेज है, मैं बात करूं क्लासों की, क्लास आपको क्या हो सकता है अल्टरनेट डे पे मिले और आगे 1 तारीख के बाद में आपको कंटिन्यू क्लास है वो मिलेगी।